दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, लोग थाली और थैला लेकर के खड़े हैं, ये कोई मूवी का सीन नहीं है। ना कोई शूटिंग चल रही है, ना ही कोई प्रीमियर चल रहा है, ना कोई मूवी का रिलीज डेट है। लोग अचानक से ये लाइन पे खड़े हैं और ये देखने में किसी और देश के तो दिख रहे हैं, लेकिन ये है क्या मामला? इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो यकीनन आपको बहुत इंटरेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आज फिर से आया हुआ हूँ। और आप लोगों ने जो एक क्लिप देखा जिसमें लोग लाइन लगे हुए हैं थाली और थैला लेकर के भिखमंगों की तरह, ये कुछ और नहीं है, ये पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक सीन है। जहाँ भुखमरी के कारण, जहाँ अनाज और खाने की वस्तुओं के शॉर्टेज के कारण लोग लाइन पे लगे हुए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो हमसे कश्मीर के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा, और आज उनके पास में खाने को लाले पड़े हुए हैं। क्यों है ये कारण, और अचानक से ऐसा क्या हुआ उनके साथ में जिसके कारण ये इस दशा में है? इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज से अगर हम लोग 10 साल पीछे जाए तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा प्याज का जो रेट है वो बढ़ जाता था। कई बार दालों के रेट अचानक से आसमान छू लेते थे। क्यों होता था ऐसा? अचानक से प्याज की महंगाई बढ़ने का क्या कारण हुआ करता था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्याज हुआ करती थी। एक बार सरसों तेल आपको ध्यान में होगा कि बहुत तेज़ी से रेट ऊपर चला गया था। कई बार दाल के रेट बहुत तेज़ी से, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की रेट जो है वो ऊपर चला जाया करती थी। ये उनका अर्थव्यवस्था चलता था। इसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर पड़ोसी देश में प्याज बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो वहाँ से कम दाम में खरीद करके इंडिया में बहुत ऊंचे दाम पर बेचना, ये एक पॉलिसी हुआ करती थी। अब वो पॉलिसी नहीं है, जिसके वजह से उनका जो सामान है वो नहीं बिक पाता है। तो ऐसे कई वस्तुएं हैं, जैसे अगर आप शक्कर की बात करें तो अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पहले इंपोर्ट करता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़रूरत तो है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता था कि पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है, उसका रेट बढ़ा दिया जाता था, जिससे उस देश को भी फ़ायदा होता था और हमारे देश को जो नुकसान होता था वो तो है ही। अब सीन क्या है कि अचानक से इनके सामने भुखमरी क्यों आ गई? क्योंकि उनकी चीज़ें बिकनी बंद हो गई। जो तार के नीचे से आते थे लोग और जाते थे चीज़ों को लेकर के, जो नकली नोट चलाया करते थे। आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पे एक समय में कागज़ के नोट चला करते थे। कागज़ के नोट का मतलब उसमें लिख दिया करते थे और वो नोट हो जाया करता था। नकली नोट चला करते थे, नकली नोट की छपाई होती थी, कई बार इंटेलिजेंस ने पकड़ा भी, कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। उनके जो नकली नोट हैं वो चलने बंद हो चुके हैं। जो ब्लैक मनी था वो चलने बंद हो चुके हैं, जिसके वजह से आज पूरे देश में कंगाली की स्थिति है, पूरे पाकिस्तान में। ये बहुत आसान नहीं है, ये धीरे धीरे ही हो पाया है संभव, लेकिन आने वाले समय में आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके साथ में एक चीज़ और आप अगर नोटिस करें कि एक पार्टी विशेष जो है हमारे देश में, जो बहुत लंबे समय तक सत्ता पे रही, वो भी गरीब हो रही है। जैसे जैसे वो टूट रहे हैं, वैसे वैसे पड़ोसी मुल्क टूट रहा है। जो पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन देश है, वो भी टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के कनेक्शंस हैं। हम आगे वीडियो में इसको भी कवर करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा भी समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितना आप इसके बारे में जानते थे या कितना आपको जानने में इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के सेंसेटिव टॉपिक पे।